नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में हैं बिहार के जाने माने आर्किटेक्ट विष्णु चौधरी जी। हम उनका स्वागत करते हैं। और हमने विष्णु चौधरी जी को इसलिए बुलाया है क्योंकि एक बहस चल पड़ी है कोरोना वायरस की लड़ाई के फेर में कि हम घरों के भीतर या दफ्तरों के भीतर एसी चलाएं कि न चलाएं। देखिए, 2 दिनों पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जहां बहुत कुछ फर्जी चल रहा होता है, एक खबर भी चल पड़ी। अब किसने डिज़ाइन करी किसने नहीं डिज़ाइन करी कि बिहार सरकार ने कह दिया है कि एसी नहीं चलाना है। तो इस पर कई सारे लोगों के फ़ोन्स आए, तो मैंने उन्हें बताया भी कि देखिए, बिहार सरकार ने ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है, फिर भी एक बहस है कि एसी चलाएं कि न चलाएं। तो विष्णु चौधरी जी से हम समझेंगे, आर्किटेक्ट हैं, ये घरों को डिज़ाइन करते हैं और जो चुनौतियाँ होती हैं अभी इन्होंने समझा भी है कि डॉक्टरों से इन्होंने भी बात करी है कि एसी चलाना है कि नहीं चलाना है। विष्णु चौधरी जी, स्पष्ट करें आप। ये जहाँ तक एसी की बात है, यहाँ के टेम्परेचर जो अभी गर्मियों में है तो वो किसी के लिए भी अनकंफर्टेबल है, चाहे वो पेशेंट हों, डॉक्टर्स हों या हॉस्पिटल्स में जो काम कर रहे हैं। तो एसी चलाना तो कहीं ना कहीं एक आवश्यकता है टेम्परेचर को देखते हुए। अब रह गया फ़र्क कि एसी किस तरह का होना चाहिए, उससे वायरस पे कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, या एसी चलने से जो वायरस तेज़ी से फैलेगा। तो उसके बारे में हमारी कई एसी के एक्सपर्ट और डॉक्टर दोनों से बात हुई। तो उनका ये मानना था कि जो सेंट्रलाइज एसी आम तौर पे हॉस्पिटल्स में या बड़े बड़े ऑफिसेज में रहता है या मॉल्स में रहता है, जहाँ पर एक सिंगल पाइप या डक्ट के थ्रू फ्रेश एयर और की सप्लाई होती है और रिटर्न एयर वापस जाता है। तो धारणा ये है कि अगर कोई वायरस एयर में आ गया है तो वो रिटर्न एयर के थ्रू सारे जगहों में उस पाइप के थ्रू घूमेगा, जो हो सकता है कि उसके वायरस को फैलाव में ज़्यादा मदद करे। तो इसलिए अगर इस थ्योरी को माना जाए तो कहीं ना कहीं यूनिट एसी जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो विंडो एसी कह लें या स्प्लिट एयर कंडीशनर कह लें, तो वैसे एसी को ज़्यादा सेफ समझा जाएगा, चूँकि उसमें जो रिटर्न एयर जो वापस हवा लेता है एयर कंडीशनर, वो सीधा सीधी वातावरण में बाहर कर देता है, वो उस रूम में या किसी और दूसरे रूम में नहीं आता है। तो इसको देखते हुए हमें तो ये नहीं लगता कि ऐसी कोई बहस होनी चाहिए कि इस गर्मियों में एसी चले या नहीं चले, बल्कि एसी की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। सिर्फ टेम्परेचर ही कंट्रोल नहीं करता है, वो आपके बॉडी को जितनी ह्यूमिडिटी की आवश्यकता है वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी करता है। और बहुत सारे जो नए एसीज़ हैं या काफ़ी समय से मार्केट में आ रहे हैं, वो जीरो बैक्टीरियल एसी है बहुत हद तक। अब कोरोना को वो कितना इफ़ेक्ट करते हैं या उससे बचाव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इस बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना तो अभी नया वायरस है, बहुत कुछ इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरसेस को कंट्रोल करने में एसी मदद करता है। इस तरह के भी बहुत सारे एसीज़ हैं जो कि जीरो बैक्टीरियल एसी के नाम पे या एंटी बैक्टीरियल फंक्शंस उसमें इनबिल्ट रहते हैं। हाँ। तो विष्णु चौधरी जी, आप जो कहना चाह रहे हैं, यदि उन्हें हम सीधे सपाट शब्दों में कहें, और मैं अभी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं एम्स के डायरेक्टर, मैं उनके इंटरव्यू को भी पढ़ रहा था, तो उन्होंने जो बात कही है आपने भी वही बात कही है। लेकिन यदि उसे हम सीधे और सपाट शब्दों में कहें कि जो अभी चुनौतियां हैं उसमें आप घरों के भीतर स्प्लिट या विंडो एसी चला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यह बात सत्य प्रमाणित नहीं हुई है कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी कोरोना वायरस कम होगा, तो एसी चला सकते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज एसी, क्योंकि जो मैं रणदीप गुलेरिया को पढ़ रहा था कि देखिए, होता यह है कि स्प्लिट और विंडो एसी में यदि रूम के भीतर किसी ने छींका या कोई संक्राणु आया या कोई वायरस आया तो वो उसी रूम के भीतर सिमट कर रह जाता है। लेकिन जैसा कि सेंट्रलाइज एसी में होता है, जो आप कहना चाह रहे थे, टेक्निकली कहना चाह रहे थे कि यदि दूसरे कमरे में भी किसी ने छींका तो वो उसका प्रभाव जो है, जो सेंट्रलाइज एसी है, वो दूसरे कमरे में भी चला जाता है। तो इस जाने की आशंका है जी, मतलब वो इसलिए कि जो वापस एयर लेता है वो उसी में वो कीटाणु या उस तरह के वायरसेस हो सकते हैं, वो पाइप के थ्रू सर्कुलेट होता है। और पाइप हर रूम से अलग अलग नहीं है, वो एक सिंगल पाइप या डक्ट के थ्रू ही जा रहा है। तो चांसेस है कि वो शुक्राणु दूसरे स्पेस में या दूसरे रूम में भी जा सकते हैं।
इसी आधार पे कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा सेफ है कि हम लोग यूनिट एसीज पे जो कि विंडो या स्प्लिट हैं उस पर हम लोग ज़्यादा रिलाई करें बजाय इसके कि डक्टेबल या सेंट्रलाइज एसी सिस्टम्स पे। अच्छा, इसीलिए यही कारण है कि अब ये सलाह दी जा रही है कि चाहे मॉल्स हों, चाहे बड़े होटल्स हों या हॉस्पिटल्स हों, हॉस्पिटल्स विशेष तौर पर जो अभी कोरोना से लड़ रहा है, जहां डॉक्टर्स मोर्चे पर हैं और पेशेंट्स भी हैं, तो जो रोगी भी हैं, तो वहाँ ये सलाह दी जा रही है और यह बदलाव देखने को भी मिल रहा है कि जहाँ सेंट्रलाइज एसी है उसे हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर स्प्लिट या विंडो एसी लगाया जा रहा है, क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है डॉक्टर्स को पीपीई किट के साथ, जो उनका पर्सनल प्रोटेक्शन किट है उसके साथ, इक्विपमेंट के साथ उनको काम करना होता है और ऐसी स्थिति में गर्मी अधिक होती है शरीर के भीतर, तो एसी तो जरूरत है ही। तो ये जो आगे कितने दिनों तक चलता रहेगा ये सब? देखिए, अभी तो इस पर बहुत सारे रिसर्च भी किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि अभी समस्या सामने है, रिसर्च का वक्त अभी तुरंत का नहीं है। अभी तुरंत तो वक्त होता है कि अगर जरा भी आशंका है जिस चीज़ से उसके बढ़ने या फैलाव की, तो उसको रोका जाए। लेकिन आगे चल के, जैसा कि आपने सवाल किया, आगे चल के इस पर रिसर्च किया जा सकता है कि हम लोग सेंट्रल सिस्टम में इस तरह के कोई डिवाइस को लगाएं कि अगर वहाँ पर ऐसे चांसेस हैं रिटर्न एयर के थ्रू वायरसेस के दूसरे जगहों पे मिक्स होने के, तो उस तरह का कोई फिल्टर सिस्टम हो जो दूसरे रूम में वो ना जाए। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विषय है, ये हो सकता है। मतलब इसको इस तौर पे ही सीधे सीधी नहीं नकारा जा सकता कि सेंट्रलाइज एसी या डक्टेबल एसी के बजाय ये बनिस्बत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में जो अभी की परिस्थितियां हैं उसको देख के ये अंदाज लगाया जा रहा है कि ये ज़्यादा सेफ होगा कि हम लोग यूनिट एसीज पर काम करें, रिलाई करें। विष्णु चौधरी जी, और भी आप आर्किटेक्ट हैं, घरों को डिज़ाइन करते हैं, जो अभी चैलेंजेस हैं कोरोना को लेकर, और क्या सलाह देना चाहते हैं जो घर के भीतर लोग हैं, क्या करें क्या न करें, क्या करना है क्या नहीं करना है? देखिए, घर के भीतर सीधे सीधी, चाहे हम अपने घर में कर रहे हो या हम और लोगों को भी बोलना चाहेंगे कि जब भी कोई भी व्यक्ति या आप खुद बाहर से अंदर आ रहे हैं या कोई सामान को ला रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है उसको सैनिटाइज करना, चाहे हाथों को या अपने शरीर को या सामान को। सामान भी हमेशा लोग सब्जी खा ही रहे हैं, फल खा ही रहे हैं, खाने पीने की वस्तुएं आती हैं, तो उसको भी जो जिस माध्यम से सैनिटाइज करना हो, चाहे उसको धोने के, सुखाने के जिस या कुछ छिड़काव करके, तो वो ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सेफ्टी की थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही रखा जाए, जो बार बार इस चीज़ को जोर दिया जा रहा है कि अगर कोई उस तरह के वायरसेस हैं छींकने या सांस लेने के क्रम में, वो अगर फैल रहे हैं तो उतना डिस्टेंस जरूर रहे, 3 फीट 4 फीट का कम से कम, कि वो एक दूसरे को अफेक्ट ना एक और सवाल है कि आप तो आर्किटेक्ट हैं, लिफ्ट लगाते हैं, और एक अभी जो लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि जब आप लिफ्ट का यूज़ करें, वैसे तो आप सीढ़ी का यूज़ करें, अधिक सहूलियत होगी, अधिक सेफ्टी भी है, लेकिन यदि आप लिफ्ट का यूज़ करें तो लिफ्ट का जो बटन है उसे आप अपनी अंगुलियों से न दबाएं। इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या करना चाहिए? इसके पीछे अगर कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वायरस से, उसने अगर लिफ्ट के बटन को उसके पहले ऑपरेट किया हो, दबाया हो या किसी जगह छुआ हो, और आप भी उसको टच करेंगे, तो वो वायरस आपके शरीर को इन्फेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कई जगहों पर हमने कुछ जो पहले से ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वहाँ हमने देखा है कि एक डस्टबिन भी रखा गया है लिफ्ट में, और टूथपिक्स का एक पैकेट रखा हुआ है कि लोग टूथपिक से बटन को दबाते हैं और उस टूथपिक को डस्टबिन में डिस्पोज कर देते हैं इमीडिएटली। वो भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ग्लव्स पहने और मैक्सिमम अपना सैनिटाइज, अगर उंगली आपकी लगी या हाथ लगा भी है, तो जब आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उस समय उसको आप सैनिटाइज कर लें। अच्छा, ये घर की चौखट या कार के दरवाजे जो हैं या कार की चाबियों के बारे में भी कहा जा रहा है कि जब उन्हें आप इस्तेमाल करें तो उसे पहले सैनिटाइज कर लें या डिसइंफेक्ट कर लें। ऐसी तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, कौन कौन सा एहतियात रखना चाहिए ऐसे मौके पर? देखिए, जो भी वस्तु ऐसी है जो आपके अलावा और दूसरे लोग भी छू रहे हैं या उसके चांसेस हैं कि दूसरे माध्यम से वो आ रहा है, अगर सिर्फ आप उसको टच कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको सैनिटाइज करने की, जो आपके ही पोजीशन। ऑब्वियसली हम तभी, जब ऑलरेडी आप इन्फेक्टेड हैं तब तो आपको फर्दर कोई इन्फेक्ट कर नहीं सकता, आप दूसरे को कर सकते हैं। लेकिन जो भी वस्तु ऐसा 2 या 3 प्राणी छू रहे हैं तो
के लिए सेफ्टी रखना ज़रूरी है कि वैसी चीज़ों को आप इस्तेमाल करने के पहले ज़रूर सैनिटाइज कर लें, क्योंकि इससे चांसेस हैं कि वो आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। अच्छा, लोगों ने ऐसा वक्त आ गया है, लोग लॉकडाउन हैं, लोगों ने सेविंग और कटिंग भी छोड़ दी है, जो दूसरे के भरोसे हैं, क्योंकि पता नहीं जो कटर है, जो बार्बर है, उसकी कैंची और उसके जो अस्तूरा है क्या नहीं है। लेकिन यदि मजबूरी में जाना ही पड़े तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कि अभी तो पता नहीं सैलून एसेंशियल सर्विसेज में खुला है कि नहीं है, लेकिन आप घर पर बुला ले रहे हैं आप। हाँ, अगर वैसा है तो एहतियात तो यही बरता जा सकता है कि जो भी सामान, चाहे वो कंघी हो, चाकू हो, रेज़र हो, जो उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है उसको पहले सैनिटाइज किया जाए, डिसइंफेक्ट किया जाए। दूसरा, जो भी काटने वाले हैं वो प्रॉपर ग्लव्स, दास्ताने और मास्क लगा के काम करें, ताकि उनके सांस के द्वारा या उनके स्पर्श के द्वारा आपको इन्फेक्शन का चांसेस नहीं हो। और बाल कटने के बाद अगेन वो सारी वस्तुएं वापस डिसइंफेक्ट की जानी चाहिए, ताकि वो उसका दोबारा जहां भी इस्तेमाल हो तो वो सही रहे, उसमें कोई इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। और इस तरह के जो मास्क और ग्लव्स हैं उनको भी प्रॉपर डिस्पोजल करना है, ऐसा ही नहीं कि आपको सीधे कहीं रख देना है, तब तो वो पर्पस डिफीट हो जाता है। उसकी डिस्पोजल भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। चलिए, अब बातचीत के अंतिम पड़ाव पर आते हैं और निष्कर्ष पर यही पहुंचते हैं कि अभी की सलाह ये है कि आप एसी जरूर चलाएं, लेकिन स्प्लिट और विंडो एसी चलाएं और सेंट्रलाइज एसी से बचें, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, मतलब इन नट शेल बात यही है कि उसमें चांसेस ज़्यादा हैं उसके फैलाव के, इसलिए बेहतर होगा हम लोग इस सावधानी को बरतते हुए कि हम लोग यूनिट एसीज पर, स्प्लिट या विंडो एसी पर ही ज़्यादा रिलाई करें। विष्णु चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने इस वीडियो को YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।